नहीं रहे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला। आज सुबह अचानक निधन से टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड समेत उनके फैंस सदमे में। चेहरा है टीवी का सबसे बड़ा सुपरस्टार, लेकिन अब सिद्धार्थ ऐसी ही यादों में जिंदा हैं। टीवी पर दमदार अभिनय से नाम कमाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह उनके निधन की खबर आई। ताजा जानकारी के मुताबिक सुबह सिद्धार्थ को मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सिद्धार्थ पहले ही आखिरी सांस ले चुके थे। परिवार के मुताबिक रात को सिद्धार्थ ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सुबह उनकी दुनिया ही बदल गई। सिद्धार्थ मुंबई के ओशिवरा स्थित फ्लैट में रहते थे। कल शाम उन्हें उनकी मां के साथ टहलते हुए देखा गया था। सिद्धार्थ की मौत पर उनके परिवार ने किसी प्रकार का संदेह नहीं जाहिर किया है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पर कहीं भी नहीं मिले चोट के निशान। उनका पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी किया जा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की वजहें क्या रही, वो अभी पूरी तरह से सामने आना बाकी है। लेकिन मुंबई के कूपर अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड में डॉक्टरों ने सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की बारीकी से जांच की, लेकिन उनके शरीर में कहीं भी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। दोपहर 3:30 के करीब सिद्धार्थ के शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ था, वो भी वीडियोग्राफी के साथ। पोस्टमार्टम में 3 डॉक्टर शामिल थे। सिद्धार्थ शुक्ला का विसेरा सुरक्षित रखा गया है। इसके सैंपल की जांच फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में की जाएगी। विसेरा की जांच मौत की वजह साफ करने में मददगार होती है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह क्या है, इस बारे में डिटेल आना अभी बाकी है, लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से रात से लेकर सुबह तक का पूरा घटनाक्रम समझाते हैं कि कब क्या हुआ। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने सुबह 3:30 बजे सीने में दर्द की शिकायत की। उन्होंने अपनी मां से ठंडा पानी मांगा, पानी पिया और सो गए। फिर सुबह उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। सिद्धार्थ शुक्ला ने फिर से ठंडा पानी मांगा। इसके बाद उनके घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया। पानी पीने के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला बेहोश हो गए। जब उनके डॉक्टर पहुंचे तो डॉक्टर को उनकी पल्स नहीं मिली। सिद्धार्थ शुक्ला को तुरंत कूपर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही सिद्धार्थ शुक्ला को मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और जीजा का बयान दर्ज किया है। सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। 40 साल की बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई है और अब इंतजार किया जा रहा है कि उनका शव जो है मुंबई के कूपर अस्पताल से कब उनके अंधेरी स्थित घर पर लाया जाएगा। ना तो बात करने की स्थिति में है, चुपचाप घर में सहमी सी बैठी हुई हैं। धर्म को ही लेके चलते थे। जैसे आदमी बोलता है कि धर्मो रक्षति धर्मता, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धार्मिक थे वो, कोई मतलब जाति मजहब ऐसा वो नहीं मानते थे। किसी भी व्यक्ति कोई आता था तो उनका हाथ हमेशा आगे उठा रहता था, वो मदद करने के लिए तैयार रहते थे। सिद्धार्थ के जाने से अधूरी रह गई एक प्रेम कहानी। टूट गई सिद्धार्थ और शहनाज गिल की जोड़ी। सिद्धार्थ शुक्ला का नाम शहनाज गिल से जुड़ा है और दोनों को उनके फैंस सिडनाज के नाम से जानते थे। बिग बॉस में उनका प्यार परवान चढ़ा था, लेकिन अब केवल नाज रह गई है, क्योंकि सिड ने तो दुनिया अलविदा कह दी। सूत्रों के मुताबिक शहनाज गिल शूट में व्यस्त थी और जैसे ही उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ नहीं रहे, उन्होंने शूटिंग छोड़ दी और एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई। ये सिद्धार्थ और शहनाज की लव स्टोरी थी, जिसने बिग बॉस सीजन 13 के पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को फिटनेस फ्रीक माना जाता था। ऐसे फिट स्टार की मौत से उनके फैन सदमे में हैं। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला की कोई भी तस्वीर आप देख लीजिए, पहली ही नजर में हर शख्स कहेगा ये स्टार तो सुपर फिट है, और इसकी वजह है फिटनेस के लिए उनका क्रेज। सिद्धार्थ शुक्ला की जिम की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की पसंद रही हैं। वो खुद को फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए हर कोशिश किया करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला को फिटनेस का कुछ ऐसा जुनून था कि उन्हें एक्टिंग के अलावा भी अपनी सेहत के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके थे। सिद्धार्थ शुक्ला की खास बात आपको बता दें कि वो अपने फिटनेस को लेकर बेहद ही सजग थे और उन्होंने मुंबई के जो लोखंडवाला इलाके में साई जिम है, वहाँ पर कई सालों तक जो है वो अपना समय बिताया। वो बहुत साल से ट्रेन किया था और बहुत जॉली किस्म के इंसान थे, अच्छे से सबसे बात करते थे
और डाइट वाइट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो ऐसा कभी कुछ ये नहीं था कि अगर मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ तो कभी ऐसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। स्वभाव से तो बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैं उनको जानती हूँ। यहाँ आते थे, वर्कआउट करते थे, तो सबसे बातचीत करते। तो मैक्सिमम यहाँ पे जितने लोग वर्कआउट करते हैं, आई एम श्योर सबसे उनका स्वभाव अच्छा था, एटीट्यूड इश्यू नहीं था। तो दिस इज़ हाउ, मतलब हंसते रहते थे एंड उनका वर्कआउट हम लोग देखते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब ही इज़ टू गुड। बट इट्स सैड कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसे हुआ, तो हैव नो वर्ड। चला गया टेलीविजन इंडस्ट्री का बिग बॉस। सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस सीजन 13 में भी अपने अच्छे बर्ताव और शख्सियत से डंका बजा दिया था। ये वही लम्हा है जब बिग बॉस सीजन 13 को जीतकर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना दम दिखाया था। देखिए कैसे यहाँ भी जीत के बाद सिद्धार्थ शांत रहे, बस मुस्कुराते रहे। सिद्धार्थ शुक्ला की यही खासियत थी कि उनका बर्ताव शांत रहता था, जितना जरूरत हो वो उतना ही बोलते थे। बिग बॉस सीजन 13 के नतीजे से पहले ही ये साफ हो गया था कि जीतेंगे तो सिद्धार्थ ही, लेकिन सिद्धार्थ आज मौत की साजिश से हार गए। सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने से बिग बॉस सीजन 13 के सभी प्रतियोगी सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ अब उनके बीच नहीं रहे। जिस बालिका वधू सीरियल से सिद्धार्थ शुक्ला को शोहरत मिली थी, उसी सीरियल के 3 अहम किरदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। टीवी सीरियल बालिका वधू के 3 किरदार पूरे देश में मशहूर थे। आनंदी, शिव और दादीसा, ये तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। बड़ी आनंदी का किरदार निभाया था प्रत्युषा बनर्जी ने। साल 2016 में प्रत्युषा का शव उनके फ्लैट से बरामद किया गया था। दादीसा का किरदार निभाने वाली एक्टर सुरेखा सीकरी का भी इसी साल 16 जुलाई को निधन हो गया। सुरेखा सीकरी ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गई थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। और अब इस सीरियल में शिव का किरदार निभा चुके सिद्धार्थ शुक्ला भी इस दुनिया से चले गए हैं। महज 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन उनकी यादें उनके तमाम फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने पर मिल सकता है हर महीने कैशबैक। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सरकार से ऐसी सिफारिश की है। आने वाले दिनों में गांवों में भी आपको सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल सकता है। ट्राई ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें की है। इसके मुताबिक गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लगवाने पर ग्राहकों को हर महीने 200 रुपए तक का कैशबैक मिले। ब्रॉडबैंड की मिनिमम स्पीड 512 किलोबाइट्स प्रति सेकंड से बढ़ाकर 2 मेगाबाइट प्रति सेकंड तय हो। सरकार अगर ट्राई की ये सिफारिशें मान लेती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो कोरोना काल में या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वो बच्चे जो ग्रामीण इलाकों से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के जिन 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है, उसकी अनुमति देने वाले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के इन 40 मंजिला ट्विन टावर सुपरटेक एमराल्ड के मामले में अब नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग में पूर्व तैनात मैनेजर मुकेश गोयल सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने की तैयारी की जा रही है। 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की सूची बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट में ये बात साबित हो गई है कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बिल्डर को दी गई अनुमति नियमों के खिलाफ थी। ऊंचे हिमालय में जड़ी खोजने गए और मुश्किल में फंस गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 4 ऐसे ही लोगों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया है। उफनती हुई पहाड़ी नदी के दोनों छोरों पर बांधे गए रस्से और फिर उन रस्सों के सहारे उफनती हुई नदी पार कराई गई। खतरा ऐसा था कि अगर जरा भी किसी का हाथ छूटता तो जान से हाथ धो बैठते, क्योंकि नदी में बहाव बहुत तेज था। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की तस्वीर है, जहां चीन बॉर्डर से लगे इलाके दुंग में फंसे 4 स्थानीय लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने इसी तरह से निकाला। भारी बारिश के बीच ये लोग करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुंग में फंस गए थे। जिन 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है वो जंगली मशरूम की तरह दिखने वाली कीड़ा जड़ी को ढूंढने के लिए हिमालय के ऊंचे इलाके में गए थे, लेकिन भारी बारिश के चलते नदी में उफान आ गया और उसके चलते वो नदी पार नहीं कर सके।
कुदरत दुनिया के सुपर पावर अमेरिका का कड़ा इम्तिहान ले रही है। जंगल की आग के बाद अब अमेरिका के बड़े शहरों में तूफान का कहर बरपा है। न्यूयॉर्क के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो खड़ी थी। स्टेशन पर यात्री भी खड़े थे। तभी तेजी से बाढ़ का पानी घुस आया और वहां भारी अफरा तफरी मच गई। ये भी न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं। हाईवे पर इतना पानी भरा कि कारें डूब गई। ऐसे में अपनी गाड़ी में फंसे एक बुजुर्ग को फायर फाइटर्स ने ऐसे निकाला। वो पानी से लबालब हाईवे से उस बुजुर्ग को उठाकर किनारे ले आए। यही नहीं, न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी पानी भर गया। न्यू जर्सी के भी हाल बुरे हैं। यहाँ तूफान ने स्थानीय लोगों को मुसीबत में डाल दिया। पानी से सिर्फ सड़कें और रेलवे ट्रैक ही नहीं भरे, पानी घरों में भी घुस गया है। लिहाजा लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। कई ड्राइवर तो पानी से भरे हाईवे पर अपनी कारें छोड़कर भाग गए हैं। तूफान और बाढ़ के बीच न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्पेन में आए भीषण तूफान ने समंदर को कारों का कब्रगाह बना दिया। तूफान और उससे आई बाढ़ अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गई। एक फ्रेम में 6 कारें कुछ समंदर में गिरी पड़ी हैं तो कुछ समंदर के किनारे बर्बाद हालत में हैं। शहर में तूफान के बाद आई भयानक बाढ़ इन्हें बहा ले आई है। बर्बादी की तस्वीरें स्पेन के एल्कनर प्रांत के कैटलन शहर की हैं। तूफान ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी है। हर जगह मलबा है, कीचड़ है, बर्बादी है। यहाँ सड़कें पानी से लबालब हैं। ये मुसीबत इस शहर की गली गली में दिख रही है। बाढ़ गली गली इतनी तेजी से आई कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। फायर फाइटर्स सड़कों को साफ करने में जूझ रहे हैं। बाढ़ में बही और फंसी हुई गाड़ियों को वो अपनी गाड़ी में बांधकर खींच रहे हैं। स्पेन के शहरों पर ऐसा खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि वहां लगातार अभी भी बारिश का अनुमान है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ महिलाओं ने दिखाया बड़ा हौसला। काम करने के अधिकार को लेकर हेरात में किया प्रदर्शन। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी और वो भी महिलाओं की, वो भी ऐसे समय जबकि अमेरिका के वापस लौटने के बाद अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह तालिबान का नियंत्रण हो गया है। लेकिन अफगानिस्तान के हेरात में महिलाओं ने ये हिम्मत दिखाई और सड़क पर उतर आई। उन्होंने तालिबान के प्रांतीय दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और अपने काम करने के अधिकार की मांग उठाई। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन यूं तो औपचारिक तौर पर अभी बाकी है, लेकिन महिलाओं के काम करने के खिलाफ बंदिशें पहले से ही लागू कर दी गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और पंशीर के बीच जंग और तेज। पंशीर के सूरमा सालेह बोले अफगानियों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। अफगानिस्तान में ये पंशीर घाटी की तस्वीरें हैं जो अब तक तालिबान के कब्जे से आजाद है, लेकिन यहाँ इन दिनों इस तरह बम धमाकों की आवाज गूंज रही है। दरअसल पंशीर में तालिबान और नॉर्दर्न लायंस के बीच जंग चल रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक नॉर्दर्न लायंस के लड़ाकों ने 13 तालिबानियों को मार गिराया है। साथ ही तालिबान के एक टैंक को भी तबाह कर दिया है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई कर रहे अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि तालिबान से जंग लड़ रही रेजिस्टेंस फोर्स भले ही पंशीर में हो, लेकिन वह सभी अफगानियों के हकों की रक्षा करेगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस लौटने के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंशीर घाटी अभी तक आजाद है। तालिबान ने पंशीर पर कब्जा करने के लिए जंग और तेज कर दी है। पहाड़ी रास्ते पर यहाँ गाड़ियों की लाइन दिख रही है और आगे की 3-4 गाड़ियों की हालत देखिए। इन कारों के ऊपर चट्टान टूट कर गिरी है। ये हादसा शिमला के देवनगर में हुआ है। यहाँ तेज बारिश के बीच कल रात पहाड़ से ऐसे मलबा गिरा, बड़े बड़े पत्थर कार पर गिर गए। इस हादसे में इन कार सवारों की जान बाल बाल बची है। पहाड़ी रास्तों पर तेज बारिश के दरमियान लैंडस्लाइड का खतरा जो है ज्यादा होता है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ ही सफर करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।